ना थके हैं पैर और नहीं हिम्मत हारी है। ठीक से सुनिएगा कि ना थके हैं पैर और नहीं हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए प्रयास अभी भी जारी है। हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक चैनल में। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि इस चैनल पे 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि 10th क्लास का है। तो देखिए 100 जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसका पार्ट देखा जाए तो ये 7 है। यानी पार्ट देखा जाए तो यहाँ देखिए पार्ट 7 है, यानी ऑलरेडी 6 पार्ट यानी 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल से आप विश्वास के साथ जुड़िए, आगे चलकर बहुत अच्छा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रयास यही है कि वो चीज बताया जाए जो डायरेक्ट आपको बोर्ड से लड़े। और दूसरी बातें हैं कि एक्सरसाइज जो है ना, प्रश्न वाली भी इस पे क्या किया जाएगा, टोटल चैप्टर का सलूशन दिया जाएगा, चाहे आप 10th का है या 12th का है। यदि आप 12th का भी है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, 10th का भी बच्चा है तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12th के लिए भी हम 150 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि अभी एक भी वीडियो नहीं चला है, उसको भी हम जल्दी में ही लेकर आ रहे हैं। तो आप आराम से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो भी बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हैं वो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हड़बड़ा के आज तक कुछ नहीं होगी। ढेर सारा वीडियो ऐसा है कि एकदम शॉर्ट में ढेर बताता है कि एकदम 1 सेकंड में बनाए, वही लेकर ढेर के डूब गया है। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, थोड़ा टाइम देगा, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। आज तो ध्यान दीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है, यानी 6 वीडियो जो है उसमें क्वेश्चन नंबर आपको 23 तक करवा दिया गया है। तो आप जाकर आराम से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे करते हुए 23 तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। और इस वीडियो का खास बात यही है कि इसमें जितना भी हम प्रश्न लेंगे टोटल सिद्ध करने वाला प्रश्न रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल क्या कीजिए, अच्छे से बैठिए, है ना, और चीजों को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, हम लोग सिद्ध करने वाला जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो एक ही चीज आप ध्यान में रख के बनाइएगा कि यदि आप LHS से चल रहे हैं तो RHS पे ध्यान होना चाहिए। दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप LHS से चलिएगा तो LHS में जितना भी टर्म होगा उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास कीजिएगा। यदि साइन कॉस में बदला हुआ है तो आप फार्मूला लगाइए, जो लॉजिक उसमें है लगा के आगे बढ़िए। यदि साइन कॉस में नहीं बदला हुआ है तो आप उसको सबसे पहले साइन कॉस में बदलने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। इसको थोड़ा हम अच्छे से लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा ली। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि यदि साइन कॉस में बदल जाता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो हम चलते हैं LHS से, चल रहे हैं LHS। अरे मार्कर काहे ना चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं LHS से। तो LHS से चलेंगे तो देखिए LHS में क्या साइन कॉस में बदला हुआ है, नहीं, तो उसको साइन कॉस में पहले बदलिए और आराम से आपका इवला आंसर आ जाएगा। बस काम यही करना है, साइन कॉस में बदल देना। तो कॉसेक को आप क्या कर सकते हैं, 1 बटा साइन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक जो है साइन का ही उल्टा है। माइनस कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, अब बटा साइन थीटा बोल सकते हैं, और उसका पूरा का स्क्वायर है तो हम पूरा का स्क्वायर दे देंगे। सबसे पहले कि आप LHS से चलिएगा तो क्वेश्चन वाला उतार दीजिएगा। मेरा बोर्ड कुछ छोटा पड़ जाता है इसलिए हम इसको नहीं उतारेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा साइन थीटा। जब साइन थीटा आएगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा, ऊपर बाद इसके बाद कॉस थीटा हो जाएगा। पूरा का आप क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। ध्यान देते रहिएगा, हम LHS से चल रहे हैं तो LHS में इस तरीका से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर भी दे सकते हैं और निचलका को भी दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम इसको भी दे दिए और इसको, यानी ऊपर वाला को भी दे दिए, नीचे वाला को भी दे दिए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस क्या है, थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको रहने देंगे। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। नीचे में आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान दीजिए, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं तब लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात सेम है। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिखना चाहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता ही है 2 बार, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार और लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए तो एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो आप जानते हैं कि हो जाएगा ए प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए माइनस ए क्यों लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक ऐसे कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए माइनस से ई माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर में क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और नीचे में क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। और यही आपको देखिए लाना था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हम लोग कर देंगे कि आर एच एस और लिखेंगे एल एच एस जो है बराबर है किसका आर एच एस का, इसलिए प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिए है ना, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं और चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते रहेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और 25 इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत आराम से 25 बन जाएगा। बस खाली आप देखते रहिए आराम से है ना, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए आपको लाना है सेक ए प्लस टैन ए। तो यदि आप LHS से चलते हैं तो RHS पे ध्यान रखना। और एक बात हम हमेशा बताते हैं कि LHS में यदि चल रहे हैं तो जो भी टर्म दिया गया है क्या वो साइन और कॉस में बदला हुआ है कि नहीं। यदि साइन और कॉस में है तो काम कर देंगे, यदि नहीं है तो उसको बदलना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि जब हम LHS से चल रहे हैं, ठीक से देखते रहिएगा, जब LHS से चल रहे हैं तो ऑलरेडी साइन कॉस तो है ही, कहने का मतलब कि साइन में तो बदला ही हुआ है, तो इसको अब बदलने की जरूरत नहीं, बस इसको अब कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो आप ऐसा क्वेश्चन है तो इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा, बड़ा एक दे दीजिएगा 1 प्लस साइन है ना ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। तो आपको लाना क्या है सेक ए और टैन ए। तो इसको बस हर परमेकरण कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, हर परमेकरण, यानी हर परमेकरण नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना होता है खाली चिन्ह परिवर्तन के साथ। नीचे यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन ए है ना, वही बात नीचे भी रहता है 1 प्लस साइन ए, क्योंकि अभी दोनों काट दीजिएगा तो बाकी बच जाएगा। तो काटना नहीं है, हम काटने के लिए थोड़ी ना ऐसा किए। अब इसको सोल्व कीजिए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक से देखते रहिएगा कि ऊपर में देखते हैं तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एकदम सेम है, तो हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जब सेम है तो हम लोग कर सकते हैं ना स्क्वायर। अब नीचे देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, यानी कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। अब इसके बाद देखिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 1 है तो 1, अब प्लस साइन है तो साइन ए का होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए। बताइए ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, इसको हटा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए, थीटा का काम ए कर रहा है। देखिए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस समझते चलिए। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ध्यान देते रहिएगा कि भी इस पे भी स्क्वायर है और इस पे, यानी इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो अंडर रूट कर दिए और यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है कॉस ए। इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर है ना, तो हम पूरा पर क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर से रूट को क्या कर देते हैं काट देते हैं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से सीन आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अब बटा कॉस ए, एकदम बिहारी स्टाइल में इसको बना देना है। देखिए अब क्या करना, लाना क्या है सेक और टैन लाना है। तो 1 बटा दी कॉस करेंगे तो सेक हो जाएगा साइन बटा कॉस टैन, यानी कहने का मतलब कि 1 को भी कॉस दे दीजिए कॉस ए और प्लस साइन को भी दे दीजिए कॉस कॉस ए, यानी कहने का मतलब जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, यानी इसीलिए हम 1 को भी कॉस दे दिए साइन को भी कॉस दे दिए। लेकिन आप जानते हैं 1 बटा कॉस तो सेक के होता है, सेक ए हो जाएगा और प्लस है तो प्लस साइन बटा कॉस टैन होता है, क्या होता है टैन ए, और लाना भी यही था, देखो सेक ए और टैन ए। तो कहेंगे LHS ये क्या आ गया RHS आ गया RHS, तो लिखेंगे LHS जो है बराबर है RHS का, यही हमको लाना था प्रूफ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा यहाँ पे कंटेंट, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने वाले होना चाहिए। तो इसमें आप सभी मैसेज कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट में मैसेज कर देना है कि यस सर या नो सर। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हटेंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा
आराम से इसको कॉपी में लिखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा बाबू उतना ही आपको ज़्यादा क्या हो जाएगा, अपना मैथ हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार आती है आप प्रैक्टिस कर देते हैं, वो क्वेश्चन आप भूलिएगा नहीं तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, है ना। तो क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ों को, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 26 को लाते हैं। किसको लाएंगे? 26 को। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, ठीक से सुनिएगा, 1 मिनट 10 सेकंड हम टाइम लेना चाहते हैं, उसके बाद हम स्क्रीन पर से हटेंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा कि सर हम यहाँ से हैं और आपसे पढ़ाई करते हैं, हमें अच्छा लगता है। यदि नहीं अच्छा लगता है तो फिर भी आप कमेंट करिएगा, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और इस चीज़ों को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं और आप चीज़ों को समझते रहिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लाएंगे, 2 क्वेश्चन, इसके बाद 2 ही क्वेश्चन रहेगा, एक ये रहेगा, एक क्वेश्चन और रहेगा। तो 25 के बाद हम 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 कुछ इस प्रकार से है, भागिए नहीं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस प्रकार से है बाबू, आप चीजों को समझिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, तो कह रहा है 1/1 प्लस साइन ए, क्या बोला है, सॉरी 1 बटा नहीं, कॉस बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और सिद्ध करके लाना है 2 सेक ए। बहुत आराम है, आप तुरंत से प्रूफ कर दीजिएगा। खाली बस लाइन ध्यान रहना चाहिए कि आप LHS से चल रहे हैं तो साइन कॉस में बदला हुआ है कि नहीं, यदि बदला हुआ है तो आगे काम कीजिए। तो देखिए, हम यदि LHS से चलते हैं तो LHS से देखिए तो आपको साइन कॉस में तो बदला हुआ है, यानी इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ए। सिंपल है। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या करेंगे, क्या भाग दीजिए, इससे भाग दीजिएगा तो कटेगा लेकिन ई बच जाएगा, तो इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर से सुनिए, इससे भाग दीजिएगा तो ई कटेगा लेकिन ई बचेगा, तो इससे गुना हो जाएगा उसमें प्लस। अब इससे भाग दीजिएगा तो ई कटेगा लेकिन ई बचेगा, तो इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ई है और एक ई है, गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि इसमें हो गया था। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब ध्यान देते रहिएगा। बताइए ऊपर में क्या है, कॉस ए, सुनिएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको तोड़ दीजिए, ए का काम करेगा ये बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो कहता है फॉर्मूला ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसको हटा देते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 ए का काम 1 कर रहा तो 1 में दूसरे करेगा 2 रहेगा, 2a, अब बी का काम साइन कर रहा है ना, साइन ए, तो 2ab, यानी इसको हम क्या किए, तोड़ दिए। और नीचे क्या करना है कि 1 प्लस क्या है, साइन ए है, और उसके बाद क्या है, कॉस ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और इसमें और चलेगा, उसके बाद हम उधर आएंगे, है ना। ऐसे क्यों हो रहा है जी बार बार। देखिए, आप ये दोनों को देख लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप ये दोनों को मिलाकर 1 कर लेते हैं, अब प्लस 1 ही पहले से है, देखो तो 1 हो गया, अब प्लस, अब उसके बाद क्या बच रहा है, 2 साइन ए बच रहा है ना। नीचे ध्यान दीजिए, क्या है, 1 प्लस साइन ए है और इंटू क्या है, कॉस ए है। चलिए, अब इस चीज पे ध्यान देना, इधर आ जाते हैं, आप देख लीजिए 1 1 2 हो जाता है, तो 2 आप प्लस क्या है, 2 साइन है ना, साइन है, ए है तो ए, बटा नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए और उसके बाद क्या है, कॉस ए, कॉस ए। भागिएगा नहीं, बस देखते रहिए, भागने से कुछ होगा नहीं, मिलने वाला चीज नहीं है। देखिए, आप ऊपर वाला में 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ध्यान दे दीजिएगा, कॉमन जब लीजिएगा तो इसमें भाग दीजिए तो 1 आएगा, प्लस 2 तो बाहर ही आ गया है, खाली साइन बचेगा, साइन। ध्यान दीजिए, कॉमन लेने आता है, कॉमन के मतलब भाग देना होता है, इसमें भाग देंगे तो 1 होगा और इसमें भाग देंगे तो 2 कटेगा, तो खाली साइन ही बचेगा। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। ध्यान दीजिए, एक राशि पक्का कट जाएगा, देख लीजिए, है ना। ऊपर में क्या बच गया,
ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 2 बच गया, नीचे में क्या बच गया, कॉस, है ना। अब कॉस ए है तो कॉस ए ही रहेगा। अब देखिए लाना क्या है आपको, 2 सेक ए लाना है, तो कॉस के जब ऊपर लेके जाएंगे तो सेक में ही बदलेगा ना जी, तो आप ऊपर लेके चल जाइए, यानी 2 सेक हो जाएगा, सेक ए, यही लाना था, ये आर एच एस है, तो बोलेंगे कि एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना। यदि पढ़ने में मन लग रहा है तो आप कमेंट में भी लिखिए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, हम समझ पा रहे हैं, मेरा आपका प्रयास जो है समझाने का है, हम सफल हो पा रहे हैं। हम कोशिश यही रहता है कि जो भी चीज़ हम समझाएं उसमें सफल हो जाए, है ना। इस चीज़ों पे भी हम ध्यान रखते हैं और उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तब तक एक क्वेश्चन फिर और लेकर आएंगे, उसके लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन में एक है। एक क्वेश्चन को जब देखते हैं तो इस क्वेश्चन से हमें मोहब्बत हो जाता है, हमें ही नहीं आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि यदि बोर्ड में दिया तो वहां भी बच्चा फंसता है, और टीचर दिया बोर्ड पे बोलेगा बनाने के लिए तो वहां भी बच्चा फंसता है। कहीं ना कहीं फंसने वाला क्वेश्चन है, यदि बोर्ड में दिया तो आप फंसना तय है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत हलवा लगने लगेगा, लगे कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना कोई भारी बात नहीं है ना। बस आप देखते रहिए और इसको समझा देंगे आपको, है ना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा समझाने का। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है समकोण है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, और ये भी फरमा दिया है कि क्यू जो है समकोण है, और यहाँ कुछ कुछ कंडीशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है और क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है साइन पी कॉस पी टैन पी का मान ज्ञात करें। यानी हम सबसे पहले कि एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज का नाम रखेंगे, है ना। तो पहले ही बोल दिया है कि जो क्यू है समकोण है, यानी क्यू पक्का यही रहेगा, क्यू यही रहेगा, क्योंकि क्यू ही समकोण बोला है, न यहाँ पी रहेगा न आर रहेगा, जब भी रहेगा तो क्यू रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको पी ले लिए तो इसको क्या ले लेंगे, आर। आप यहाँ पे यहाँ आर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप पढ़ना शुरू कीजिए। आगे बोल रहा कि यहाँ पे कुछ दे दिया है कि पी आर और क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर ये दोनों मिलकर, यानी चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न से, है ना, प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रश्न से जब चलेंगे तब लिख देंगे कि आपका दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, आपका 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यानी पी आर यहाँ से यहाँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ, ये दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो क्यू आर आपका 5 है, यानी क्यू आर है ना जी, यानी क्यू आर, तो क्यू आर आपका कितना है 5 है। देख लेते क्यू आर है कि क्या है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पी क्यू है, क्वेश्चन में क्या है पी क्यू है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू, पी क्यू है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, है ना। तो आपका पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से भी कोई मतलब नहीं है ना, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए कि हम चाहते हैं कि इस यानी पी और आर निकाले, ठीक से सुनिएगा, पी और आर निकाले, यानी पी और आर निकाले। तो पी आर जब हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे पी आर है, तो पी और आर निकालना चाहेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि 25 में से आपको क्यू आर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आर उधर भेजेंगे, तो क्यू आर यानी पी आर क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। 25 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, क्यू आर हो जाएगा। तो देखिए आपको ई वाला पता हो गया और ई पता हो गया। जैसे कि मान के चलिए कि सब में पी कॉस पी टैन पी, यानी पी के लिए चल रहा है, तो पी के लिए चल रहा है, तो ठीक से सुनिएगा, ये वाला जो है लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा और ये जो है कर्ण का काम करेगा, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होता है। ठीक से सुनते रहिएगा। तो आप देखिए, आपको आधार और कर्ण पता है तो क्या लंब नहीं निकालोगे जी, लंब एकदम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब बराबर आप जानते हैं कि लंब के स्क्वायर, फॉर्मूला देखिए, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर होता है, फार्मूला से आप जानते हैं। तो लंब कितना है आपका, तो लंब का नाम है पी आर या क्यू आर, क्या नाम है क्यू आर का स्क्वायर कर लेंगे। कर्ण आप जानते हैं, कर्ण का नाम है पी और आर नाम है, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक से देखते रहिएगा, पी आर का स्क्वायर।
तो पी आर आपका कितना है, ई वाला पूरा है, पी आर इतना है, तो हम इसका कर लेते हैं। पी आर आप जानते हैं कि कितना दिया है, 25 और माइनस क्यू आर है, पर यही तो पी आर निकला था, का स्क्वायर माइनस आधार, आप जानते हैं आधार इसको कहते हैं, नहीं 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। चीज़ों को समझिए, अब इसको हल कर लीजिए, क्यू आर जो है स्क्वायर रहेगा। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर यानी ए 6 का 25 का हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर कर लेंगे। फॉर्मूला कहता है -2 ए का काम 25 करता है, अब बी का काम क्यू आर कर रहा है, तो 25 गुना 50 क्यू आर हो जाएगा, इन टोटल 50 क्यू आर हो गया, 50 क्यू आर। अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 कर लिए। अब ध्यान दीजिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, एकदम जीरो है, क्योंकि इधर ही आएगा तो माइनस में आएगा तो घट जाएगा तो जीरो रहेगा। तो इधर 600 कितना हो गया, 25। अच्छा 1 मिनट, 625 नहीं, 625 में से आप 25 को घटा लीजिए ना तनिषा, तो 600 आ जाएगा, 600। अब माइनस 50 क्यू आर बचेगा। अब ध्यान दीजिए क्यू आर को हम इधर कर लेते हैं, तो इधर आएगा तो क्यू आर क्या चीज में आएगा, प्लस में, 50 क्यू आर जो आ गया प्लस में आ गया, उधर 600 बच गया। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। अब 50 एकरा से एकरा 1 0 काटिए, अब 12 5 60, 12 5 60 यानी क्यू आर आपका 12 आ गया। ध्यान दीजिएगा जी, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्यू आर जो आ गया 12, यानी क्यू से आर जो आ गया ये 12 आ गया। बताइए अब यहाँ पे आपको पी आर देख लीजिए, जब पी आर निकालिएगा तो 25 में से आप 12 को घटा दीजिए, क्योंकि क्यू आर अभी निकाले हैं, क्यू आर अभी निकाले हैं 12, यानी ई जो आ जाएगा 13, यानी आपको समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का मान 13 है, लंब के मान 12 है, आधार का मान 5 है। कुछ बोलेगा तो थोड़ा सा निकलेगा, जब लंब आधार कर्ण तीनों पता होता है ना, तो उसके बाद त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या कुछ भी बोलता है तो आपसे आंसर तैयार रहेगा। जैसे आपको फर्स्ट में बोला है, ठीक से देखिएगा कि साइन पी, तो साइन पी है ना, तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताइए लंब के मान कितना है, तो लंब का मान 12 है, और बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी निकाले 13, तो 13 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। दूसरा में जैसे कि आपको बोला है कॉस पी, क्या बोला है, कॉस पी। तो बताइए कॉस पी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है ना। फॉर्मूला आधार का मान अभी है देखिए 5 है, और कर्ण कितना है 13 है, 13 यहाँ पे। अब तीसरा नंबर में यहाँ पे बोला है tan पी, तो tan पी निकालेंगे, और tan क्या कहता है, ठीक से सुनिएगा, भागे नहीं ना। tan कहता है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और आप जानते हैं लंब के मान जो है 12 है ना, आधार का मान कितना है 5 है। ये देखिए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यही जो है जो क्वेश्चन है जो हमेशा क्या करता है, बच्चा को फंसाता है, पर आप नहीं फंसेगा मुझे उम्मीद है, और हम समझाएं तो उम्मीद से ही समझाएं ताकि आप समझ पाए। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें ये क्लास बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज तक क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। आप सभी इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिए।